जब हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था, उस वक्त एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसने पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ा, उन बेड़ियों को तोड़ा और देश को आजादी दिलवाई। एकता की वो मिसाल खड़ी की जो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई। उस आंदोलन का नाम था कांग्रेस। आजादी के बाद सदियों की मार और अत्याचार से टूटे बिखरे देश को जोड़ने का मुश्किल काम किया। हरित क्रांति से देश के अन्न भंडार भर दिए, श्वेत क्रांति से दूध की नदियां बहाई, उद्योगों को खड़ा किया, परमाणु शक्ति से देश को ताकतवर बनाया, कंप्यूटर शक्ति से देश को और आधुनिक बनाया, भारत अंतरिक्ष तक पहुंचे ये भी कर दिखाया। असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी तो आजादी से अरसों पुरानी है। ये भारत के लोगों की आवाज है, मृदु मगर सशक्त। ये देश की हिम्मत, संकल्प और आत्मविश्वास का साक्षात स्वरूप है। कांग्रेस आज भी यात्रा पर है, देश को जोड़ने की, नफरत को तोड़ने की, हर संघर्ष में अपने मूल मंत्र सबसे पहले देश पर कायम रहते हुए न रुकेगी न थकेगी, चलती रहेगी, भारत जुड़ने तक। ये भारत देश का ही आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है और नफरत की राजनीति करते हैं। भय पैदा करो, लोकतंत्र को खत्म करो और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाओ। We will not allow the BJP and the RSS to divide India and to spread hatred in this country. BJP should explain to small and medium businesses why they did demonetization, why they have a fraud GST. They should explain to the people how for the first time in Indian history, farmers are having to pay GST. They should also explain why we have the highest prices we have ever had. Why a gas cylinder that used to cost 400 rupees now costs 1,000 rupees? Why petrol and diesel has become as expensive? These are the issues that the Bharat Jodo Yatra is raising. We have the highest rate of unemployment we have had in 70 years. हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जैन साथियों, मैं यात्री महेंद्र सिंह बोरा नागपुर महाराष्ट्र से हूं और अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर प्लस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूं। मेरी आइडियोलॉजी तो देखा जाए तो मैं ईमानदारी से काम करना पसंद करता हूं। कांग्रेस इंडिया में बड़ी पार्टी, वहाँ जाति धर्म के लेकर पॉलिटिक्स नहीं। हमारा जो हिंदुस्तान है ये सबको मिला के है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो रियल में मैंने देखी है, सुनी है, 2014 से पहले थी। 2014 के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। देश होना चाहिए सब धर्म का। ये विचार से ही कांग्रेस मैंने 2001 में ज्वाइन की थी। जब राहुल जी के साथ 15 मिनट की जो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन था,
वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये इतना बड़ा लीडर प्यार से अगर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इतने ग्राउंड लेवल पे बात कर सकता है, वो बहुत बड़ा इंसान है। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे देश के हालात है बिजनेस को लेके, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ना हमारा पेमेंट्स टाइम पे मिलता है, ना हमारा प्रोडक्शन उस लेवल का होता है जो 2014 से पहले हुआ। जो खाई बीजेपी की सरकार ने 2 धर्मों के 4 धर्मों के बीच में बना दी है, वो तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए यही एक रास्ता बचा था। राहुल गांधी जी बोलते हैं, ना हमें संसद में बोलने दिया जाता है, ना हमें मीडिया कवरेज मिलता है, एट द एंड हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और भारत को जोड़ने की बात करेंगे। तो यही मेरे को अच्छा लगा और मैं उस बिहाफ पे आगे बढ़ता जाऊँ। आज से 20 साल बाद जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, वो बोलेंगे जब देश संघर्ष कर रहा था आप क्या कर रहे थे। मैं एक ही बात बोलूँगा, जब देश संघर्ष कर रहा था मैं राहुल गांधी जी के साथ रोड पे आया था, जमीन पे सोया, जैसा भी रहा, लेकिन संघर्ष के टाइम अपने देश के लिए रहा।